जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 25 मई 2025। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके हरियाणा सिटी एचटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। डेली सुबह 6 बजे आपको चैनल के ऊपर क्लास देखने को मिलती है। हरियाणा करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स की सुबह 6 बजे, हरियाणा करंट अफेयर्स की सुबह 7 बजे, 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास डेली आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ डेली दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है मेरे दोस्तों रीजनिंग की क्लास। 2 क्लास लाइव चलती हैं, रात को 9 से 10 हरियाणा जीके की और 10 से 11 इंग्लिश की। तो सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं IQ स्टडी सेंटर के साथ जुड़ के। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको क्लासेज की PDF प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। हर वीक में आपको फ्री मॉक टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे 8813058810। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड मेरे दोस्तों PDF प्रोवाइड करवाई जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यानी कि 7 सब्जेक्ट की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल ने किया। केंद्रीय विद्युत और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्बन बाजारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन परिवर्तनकारी जलवायु से संबंधित पहलों को एकत्रित करने के लिए सुदृढ़ता, जागरूकता, ज्ञान और संसाधनों को बढ़ावा देने के प्रति लक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DUR रैंकिंग, DUR यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंक मिली है? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम रैंक मिली है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग यानी कि DUR में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रथम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को द्वितीय स्थान मिला है। DUR स्कोरिंग पद्धति के आधार पर हरियाणा के दोनों बिजली वितरण निगमों को प्रथम तथा द्वितीय रैंकिंग वर्ष 2023-24 के लिए दी गई है। इसमें तीसरे स्थान पर उड़ीसा की TPWODL और चौथे स्थान पर उड़ीसा की ही TPNODL रही है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने डिस्कॉम की एकीकृत रेटिंग को जारी किया है। उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए डिस्कॉम की उपभोक्ता सेवा रेटिंग, वितरण उपयोगिता रैंकिंग और स्मार्ट मीटर के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का खिताब कौन से राज्य ने जीता है? राइट ऑप्शन रहेगा हरियाणा राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हरियाणा राज्य ने जीता है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में तमिलनाडु पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने 49 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और 25 कांस्य पदक सहित कुल 106 पदक जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। मेजबान राज्य तमिलनाडु 17 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश 14 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक, 11 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन हरियाणवी बनी है? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी हरियाणवी को बनाया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा रेखा गुप्ता। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और देश की 18वीं महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल, जिसका नाम है विनय कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाई। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं। सुषमा स्वराज व अरविंद केजरीवाल के बाद रेखा दिल्ली की तीसरी ऐसी CM हैं जो मूल रूप से हरियाणा की हैं। रेखा गुप्ता का जन्म जींद जिले में जुलाना हलके के गांव नंदगढ़ में 19 जुलाई 1976 को हुआ था। हरियाणा से सुषमा और केजरीवाल के बाद अब रेखा दिल्ली की CM बनी हैं। भाजपा की तेज तरार नेता और अम्बाड़ा की बेटी सुषमा स्वराज को 1998 में भाजपा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया था।
हालांकि वे सिर्फ 52 दिन ही मुख्यमंत्री रही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो व हिसार के अरविंद केजरीवाल 2013 से 24 के बीच में करीब 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट, हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। हरियाणा सरकार ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना उन अपराधों के साक्षियों पर लागू होगी जो मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74, 75, 76, 77, 78 और 79 के अलावा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8, 10, 12, 14 व 15 के अधीन दंडनीय है। धमकी की आशंका पर गवाहों की 3 श्रेणियां होंगी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में साक्षी संरक्षण सेल का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला के पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक होगा। नेक्स्ट, फोर्ब्स की 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान मिला है। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची के 5वें संस्करण में हरियाणा के हिसार की सावित्री देवी जिंदल और परिवार ने JSW यानी कि जिंदल साउथ वेस्ट समूह से 32.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 7वां स्थान हासिल किया है। इसमें अमेरिका की एलिस लुइस वाल्टन ने 112.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी कौन से राज्य को मिली? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा राज्य को मिली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की ओर से आयोजित राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के ग्रुप डी के मुकाबले की मेजबानी हरियाणा को मिली है। ये मुकाबले रोहतक के लाहली, झज्जर और गुरुग्राम के सुल्तानपुर में 5, 7, 9, 11 और 13 मार्च 2025 को खेले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ट्रैक्टरों के CMVR के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट किस जिले में स्थित उत्तरी अक्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान से मिलना शुरू हो गया है? ऑप्शन नंबर डी, हिसार जिला। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिसार के उत्तरी अक्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में कृषि ट्रैक्टरों के CMVR यानी कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया है, जिसे अब उत्तर भारत में कृषि जगत से जुड़े निर्माताओं को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संस्थान में कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। तो मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 29, किसकी मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 10वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है? इसरो, NCRB, TTC या ALRU? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, NCRB। NCRB क्या है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB, नेशनल क्रिमिनल NCRB नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के द्वारा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने वर्ष 2024 में 10वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा पुलिस ने अगस्त और सितंबर 2024 में 99.99% स्कोर के साथ देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जबकि अन्य महीने में हरियाणा पुलिस ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। हरियाणा पुलिस के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है शत्रुजीत कपूर। क्या नाम है? शत्रुजीत कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन नंबर ए, किरण चौधरी। किरण चौधरी। अजरबैजान के बाकू में 17 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजित एशियाई संसदीय सभा के 15वें पूर्ण अधिवेशन में भारत की तरफ से हरियाणा की सांसद किरण चौधरी ने इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय मंच पर
भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस पूर्ण अधिवेशन में पूरे एशिया में अक्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास, आर्थिक विकास और शांति निर्माण प्रयासों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस फसल के उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय किया है? ऑप्शन नंबर सी आलू, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को जोखिम मुक्त करने को योजना भावांतर भरपाई शुरू की गई है, जिसके तहत अब आलू उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 फल फसलें हैं, 14 सब्जी फसलें हैं और 2 मसाला फसलें हैं। इस योजना का लाभ न लेने के लिए किसान द्वारा अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किया जाता है। नेक्स्ट, किसे हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुराग रस्तोगी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त बनने के बाद अनुराग रस्तोगी को यह जिम्मेदारी दी गई है। अनुराग रस्तोगी सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले तथा सत्कर्ता विभाग के मुख्य सचिव के साथ साथ प्लान कोऑर्डिनेशन के प्रभारी सचिव का काम भी देखेंगे। अनुराग रस्तोगी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 तक हरियाणा के कितने गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया गया है? ओडीएफ का मतलब है खुले में शौच मुक्त गांव। ऑप्शन नंबर सी 2987। हरियाणा में फरवरी 2025 तक लगभग 2987 गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा से किन मंत्रियों ने भाग लिया? ऑप्शन नंबर बी रणबीर गंगवा और सरुति चौधरी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर राजस्थान के उदयपुर में 18 व 19 फरवरी 2025 को आयोजित कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री रणबीर गंगवा और सिंचाई, महिला एवं बाल विकास मंत्री सरुति चौधरी ने हिस्सा लिया। हरियाणा प्रदेश जल सुरक्षित राज्य के लक्ष्य को 2047 से पहले पूरा कर लेगा। इसके लिए हरियाणा में रेनीवेल, जल जीवन मिशन, अमृत योजना के अलावा नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में दृष्टिबाधितों के लिए अपनी तरह का पहला फैशन शो आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर डी पंचकुला के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पंचकुला में दृष्टिबाधितों के लिए फैशन शो हुआ, जिसका उद्देश्य इनके मानवाधिकार व आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। आयोजकों के अनुसार पूरी तरह से दृष्टिहीनों के लिए देश में यह पहला ऐसा आयोजन था। मेरे दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। डेली सुबह 7 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। और अगर आप हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप कर लेना 8813058810। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड मेरे दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। 100 रुपीज़ में आपको 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।